हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी मैथ सेट नंबर 4 देखेंगे, जो खान सर द्वारा लिखा गया आरबीडी पब्लिकेशन का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त कि खान सर का जो मैथ स्टार्ट होती है वो कितना से होती है, 86 से होती है। चलिए देखते हैं 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 50 छात्रों का प्राप्तांकों का माध्य 40 है। 50 छात्र के प्राप्तांक का माध्य जो है कितना है, 40 है। बाद में पता चलता है कि प्राप्तांक को 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा। तो मेरे दोस्त सही माध्य जो होगा, ऐसे 50 का तो माध्य आ गया 40, तो 40 का 40 रहने दीजिएगा। ये माध्य जो आया है उस माध्य को आप छेड़छाड़ मत कीजिए। अब देखिए, अगर मेरे दोस्त अगर ज़्यादा लिख लेते हैं तो इसमें से घटा देते हैं, कम लिख दिए हैं तो इसमें आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप ज़्यादा लिखे हैं कि कम लिखे हैं, तो 43 को आपने क्या पढ़ा, 23 पढ़ा है। 43 को क्या पढ़ा दोस्त, 23 पढ़ा है। तो कम पढ़ लिए हैं, कम लिख लिए हैं। तो यानी कितना कम है, तो 43 में से 23 जाएगा तो 3 से 3 जीरो, तो कह सकते हैं जोड़ देंगे। आप कम पढ़े हैं ना, तो कम पढ़े हैं तो उसको बढ़ाइएगा औसत को। तो कम पढ़े हैं जीरो के जीरो, यानी कह सकते हैं कि 40 आपने क्या पढ़ा है, 40 आपने कम पढ़ा है। कितना कम पढ़ा है मेरे दोस्त, 40 आपने कम पढ़ा। और उस 40 को कितना में डिवाइड कर दीजिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल 50 वो छात्र है। तो 50 का औसत निकालना है, 50 का क्या निकालना है, औसत निकालना है मेरे दोस्त। 20 ना, सॉरी 20 होगा। तो 20 बटा 50 था, 1 से 1 कट गया तो बच गया 2/5। तो इसको काटेंगे मेरे दोस्त, तो 0.5 चौके 20, 0.5 चौके 20, यानी कह सकते हैं कि 0 क्या आएगा, 4 आएगा। तो टोटल ऐड कर देंगे तो नया औसत जो हो जाएगा 40.4, 40.4 आ रहा है। यहाँ दे रहा है 40 क्या, 5 चौके 20, यानी 40.5 ही, यानी 40.4 आ रहा है, लेकिन लिख रहा है वहाँ पर 40.5 दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्त, 40.5 दे रहा है, छोड़िए, लेकिन 40.4 ही आना चाहिए। आगे आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबे दो रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, जिसमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगा। मेरे दोस्त आप जानते होंगे कि अगर कह सकते हैं कि ट्रेन विपरीत दिशा में होती तो दोनों का लेंथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कह सकते हैं T1 + T2, ट्रेन 1 + ट्रेन 2। और कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 1, कह सकते हैं ट्रेन पहला का स्पीड और ट्रेन दूसरा का स्पीड दोनों आपस में क्या होगा, विपरीत रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो लेंथ थोड़ा कितना है, टोटल 131 + 89, और इसका चाल एक 42 से चल रहा है, एक चल रहा है 30 से, ये दोनों जुड़ जाएगा। अगुना में समय है दिया हुआ, तो बोल रहा है कि समय तो ही हमको क्या करनी है, निकालनी है। समय तो हमको क्या करनी है, निकालनी है मेरे दोस्त। आ जाइए, तो ये हो जाएगा 8 9 1 10 के जीरो, 10 के हो जाएगा जीरो, 8 3 11, 8 3 11 12, 1 1 2, यानी कह सकते हैं टोटल हो जाएगा 220 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 220। ये 42 था, तो ये 2 के 2 और 4 3 7 72। मेरे दोस्त ये किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा ये मीटर है, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर में बदलने के लिए आप 5/18 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। और गुना में टाइम के टाइम, 8 चौ 72, ये 5 चौ 20, गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा 11 मरतबे। तो कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो 11 मीटर, 11 सेकेंड में, 11 सेकेंड में क्या कर जाएगा, एक दूसरे को पार कर जाएगा। 11 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला आगे चल रहे हैं 88 पे। क्या कह रहा है, 88 में कह रहा है मेरे दोस्त कि संख्या का माध्यक होगा। तो माध्यक बनाने से पहले मेरे दोस्त सबको पहले क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए बढ़िया से। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखिए। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा मेरे दोस्त, तो सबसे छोटा कह सकते हैं 140। कितना है, 140 कॉमा 140 के बाद और कोई छोटा है, 140 के बाद 150 यहाँ पर एक है, 100 क्या है मेरे दोस्त, 150, 150 के बाद 51 के एगो 51 और 2 51, 151 151, 2 क्या हो जाता है 151। फिर 51 के बाद 53 देखते हैं, 1 2, 153 और 153, 2 को 53 हो गया। फिर 58, 53 के बाद तो कोई है ना, 58 2 को लिख लीजिए, 1 5 8 और 1 5 8, 158। 58 के बाद 100 कितना है, 65 और एगो 70, 165 और 170, सबको सीरीज में लिख लीजिए। क्या कर लेंगे दोस्त, सीरीज में लिख लेंगे। अब माध्यक कह रहा है तो आधा इधर से काटेंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को है मेरे दोस्त, तो 4 को इधर से काट देते हैं, 1 2 3 4, 4 को इधर से काटिए, 1 2 3 4, आसान तरीका है। 4 इधर से काट दीजिए और 4 किधर से काट दीजिए, उधर से काट दीजिए। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 3 6 5 दूनी 10, 3 3 6 5 दूनी के 10,
और 2 1 3 बटा में कर देंगे 2, तो कट क्या जाएगा 153। इसका माध्यक जो हो जाएगा मेरे दोस्त 153 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 153 ही माध्यक हो जाएगा। अगला संख्या कह रहा है, अगला प्रश्न 89 में कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, उसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। दो को संख्या मेरे दोस्त क्या है, दो संख्या है, तो मान लेते हैं पहला संख्या ये क्या है, दूसरा संख्या बोल रहा है कि 7, तो 7x मान लेते हैं, दूसरा है 9x, 7x है और दूसरा क्या है मेरे दोस्त 9x है। और बोला कि लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल इतना है, तो हम पढ़े हैं कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या 7x गुना 9x बराबर एलसीएम और एचसीएफ के तो दिले है 2 5 2 0 0, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या चला जाएगा 2 5 2 0 0 बटा 9 सते 63, 9 सते क्या हो जाएगा 63, या कह सकते हैं ऐसे भी रख दीजिए 7 गुना में 9 रहने दीजिए, एक एक करके काट लीजिए, 7 से काटिए तो कटेगा क्या, सतिया क्या हो जाएगा 21, सतिया 21 कटेगा ना, 7 या 21 22 23 24 25 यानी 4 बचा, 4 अतः 8 4 ना 6 का 42। मेरे दोस्त बढ़िया से इसको काटते देखिए, रुक जाइए थोड़ा घच बच हो गया वहाँ पर, 2 5 0 0 बटा 7 गुना 9। अब देखिए इससे काटते हैं मेरे दोस्त, इससे क्या करते हैं 7 से काटिए, तो 7 या 21 तो बच गया कितना 4 है 2 42, 4 पर 2 हो गया 42, तो 7 6 का 42, डबल शून्य के डबल शून्य रख दीजिए, और 9 से काटिए 9 4 36 400, यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा 20, एक्स बराबर कितना हो गया दोस्त 20 हो गया। तो हमको बोला है क्या कि संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्या का योग क्या है, तो 7x + 9x, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 9 7 16 गुना 20, 16 दूनी 9 7 16, तो इस 16 दूनी के क्या हो जाएगा 32 यानी 320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 320, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला करा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग जो है 120 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या इससे बड़ा x + 1 हो जाएगा, तीसरी संख्या x + 2 हो जाएगा, ये तीनों का योग जो बोल रहा है 120 है, तो 1 2 3 3x + 3 बराबर 120, तो कह सकते हैं 3x बराबर 120 माइनस 3, तो 3x बराबर कह सकते हैं, इसमें से 3 घट जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 17 1 17, तो हम x बराबर निकालना चाहते हैं, तो कह देंगे 3 तिया के 9, अब बच जाएगा 2 बचेगा, तो 2 7 27, तो 9 तिया 27, x बराबर 39 आ गया। तो हमको बोला था क्या दोस्त कि बताइए कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या हो जाएगा x + 2, तो x आया 30, 9 + 2 बराबर 41, क्या हो जाएगा दोस्त 41, सबसे बड़ी संख्या 41 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि कोई धन राशि 12.1/2 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न रहता है मेरे दोस्त कि अपने आप का 3 गुना हो 4 गुना हो जय गुना हो उससे कोई मतलब, तो यहाँ बोल रहा है मेरे दोस्त 3 गुना, तो आप कुछ न कीजिए 3 गुना कह रहा है ना, तो अपने मन से 1 घटा के 100 से गुना कर दीजिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 में 100 से गुना करेंगे 200, और जो समय दिया हुआ है समय ये है, तो समय से आप क्या कर दीजिए इसमें भाग दे दीजिए, तो रेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा। अगर रेट दिया होता तो समय से रेट दिया होता तो रेट से भागा देते तो टाइम निकल जाता, तो 12 दूनी 24 1 25, और 2 भेज देते हैं ऊपर 25, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 8 मरतबे 25 8 200, तो कह सकते हैं ये कितना प्रतिशत हो गया 16%। तो रेट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो रेट हो जाएगा 16% हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 16, रेट जो हो जाएगा 16% हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, देखिए क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगला बार रेलगाड़ी को हमको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है दोस्त। तो क्या दिले हैं हमको, जो पहले देख लेते हैं। तो पहला ट्रेन की लंबाई दिले है कितना, तो पहला ट्रेन की लंबाई है 150, दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना मेरे दोस्त, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई 102 है। हमको स्पीड पता नहीं है, 7 सेकंड में क्या करती है ट्रेन, 7 सेकंड में ट्रेन क्या कर जाती है दोस्त, पार कर जाती है, 7 सेकंड में ट्रेन क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो चाल हमको चाहिए, यानी चाल चाहिए, तो ये 2 के 2, ये 5 के 5, 1 1 2 बराबर इधर लिख देते हैं चाल गुना समय। तो समय ऐसा कीजिए कि समय 7 जो है इसको भागा में ले आइए, तो काटिए, तो 7 21, 7 मेरे दोस्त क्या 21, बच जाएगा 4,
4 पर 2 कितना 42, तो 7 छक्का 42, यानी कह सकते हैं कि जो चाल हो जाएगा वो 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी क्या होगी, चलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः कितना है, तक कह रहा है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कितना है, एगो 47 है, एक 2 है, उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्त इसको यहाँ पर हम बना देते हैं कि दो संख्या है, तो हम पढ़े थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, सही है। तो पहली कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक इतना और इतना, तक कह सकते हैं कि 4700 है और 2 है। एक संख्या हमको दिया हुआ है कितना 100, तो ये गुना में है तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। एक संख्या था दूसरी संख्या में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक संख्या हमको दिया हुआ 100, तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, कट जाएगा। या अर्थात कह सकते हैं कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा दोस्त 7 दूनी के 14 और 4 दूनी 8, 8 8 1 9, 94 हो जाएगा, 94। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करा 94 में, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि किया जाता है। कितना वृद्धि किया जाता है, 30 की वृद्धि की जाती है। तो यह अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है। देखिए मेरे दोस्त कह सकते हैं कि पहले कक्षा में जानते हैं 3 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 5 के अनुपात में था, लेकिन इसमें 30 और 30 सब कक्षा में लड़का को क्या करते हैं, एंट्री दिलवाते हैं। अब वो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, तो 4:5:7 में बदल जाती है। ये कितना पहले था, पहले, अब ये क्या है, अब ये पहले था, अब ये क्या हो गया, अब हो गया। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि इसमें 30 की वृद्धि कर रहा है, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही कितना का, तो अनुपात में कह सकते 2 की वृद्धि यहाँ हुआ था। यहाँ भी देख रहे हैं तो अनुपात में 2 की वृद्धि हुई, यहाँ भी अनुपात में देखते हैं तो 2 की वृद्धि हुई, यानी कह सकते हैं कि अनुपात में 2 लेकिन संख्या में 30 की हैं, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 15। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है इस दोस्त कह सकते हैं आगे की ओर क्या पूछ रहा है, जो हम आगे चलते हैं। तब बोला है मेरे दोस्त कि वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले था 4 आ गया, पहले 2 था तब 4 हो गया, वृद्धि के पश्चात क्या करा, वृद्धि के पश्चात तो 4 5 9 5 4 9 और 9 7 करते हैं, तो अनुपात में कह सकते हैं 16 बढ़ा, जबकि एक अनुपात का मान कितना होता है, 15 होता है। एक अनुपात का मान कितना होता है, 15 होता है। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और ये 15 का क्या हो जाएगा 15, तो 9 के 0 के 0, 9 5 14, 1 1 2 240। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 240 होगा। स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, 240 हो जाएगी। अगला कह रहा है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का हम CI निकालने के लिए बताए भी थे दोस्त, क्या होता है SI गुना R रेट और कह सकते रेट के Q, और लिख दिए थे दशमलव 2 अंक के बाद, ठीक, 2 अंक के बाद आ जाइए। तो SI का मतलब क्या होता है, SI बराबर होता है रेट गुना टाइम को गुना कर देंगे तो SI निकल के आ जाता है। तो रेट मेरे पास कितना है दोस्त 10%, टाइम कितना है 30, तो यहाँ कह सकते हैं SI 30 हो गया। फिर इसमें SI गुना R, तो SI तो 30 आ गया, इसमें रेट से फिर गुना कर दीजिए, तो 30 को 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300। और यहाँ रेट के Q कर देंगे दोस्त, रेट के Q करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पर 300 नहीं 1000, 1000। अब बोला गया है 0.22 अंक के बाद, तो इसके बाद 2 अंक होगा तो ये हो जाएगा, ये 10 इसमें चला आएगा तो 310 हो जाएगा। 2 अंक के बाद देंगे दोस्त तो यह क्या हो जाएगा 10, तो ये 3 बचेगा, 3 आ जाएगा इसमें, तो कह सकते 33 सही 33.1, ये 1 बचा बाद बाकी तो 0, इतना प्रतिशत, यानी कह सकते हैं कि 3 वर्ष का SI प्रतिशत जो आया 33.1% आया, 33.1% आया। अब बोला है कि हमको क्या कीजिए ब्याज, तो मूलधन में कह सकते हैं, मूलधन में इससे गुना कर दीजिए। तो 10,000 तो मेरे पास मूलधन था, इसमें कह सकते हैं 33.1, तो यू हटेगा तो नीचे 1 शून्य आएगा, प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य और आएगा, तो 3 शून्य से 3 शून्य को क्या कर दीजिए काट दीजिए। अब टोटल हो जाएगा 33 10 पे शून्य 3310, 3310 ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। 3310 ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, डी है। अब कह रहा है देखिए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो छोटा भिन्न पकड़ने के लिए क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। तो हम देखिए देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या काट के 1/3, इसको 7, इसको कह सकते हैं 4, इसको 7 उल्टा कर दिए हैं, ये हो जाएगा 4 और नीचे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये 4 हो जाएगा और 9। क्या होता है तिरछा तिरछी गुना कराते हैं, तो 7 इकैया 7 और 4 तिया 12, ये 12 आ गया, तो बड़ा हो गया, कट गया, हमको छोटा चाहिए। क्या पूछा, छोटा भिन्न। इसमें 8 इकैया 8
अब 5 या 15 तो ये भी कट गया, ये बड़ा हो गया। 8 के 8 रह गया, ये 5 या 15 हो गया तो ये बड़ा हो गया। इसमें 9 इक्या 9, 8 तिया के 24, ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 1/9, यानी कह सकते 3/9 जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 3/9। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला जो कह रहा है 97 में, क्या कह रहा है दोस्त, 97 में कह रहा है हमको क्या कि इतना में 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर। तो 2 का स्थानीय मान निकालते हैं दोस्त। तो 2 पर कितना शून्य हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 पर देखते हैं तो 3 पर मात्र 1 शून्य, घटा दीजिए 0 के 0, देखिए 0 के 0 हो जाएगा 7 के 7, ये 7 हो जाएगा, 9 9 9 9, ये हो जाएगा 1, तो 19 से 97 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान और क्या पूछ रहा था, दोनों का स्थानीय मान ही पूछ रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक माली बगीचे में पंक्ति में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचों में 105, 210, 420 पंक्तियां हैं तो कोई भी पेड़ शेष ना बचे। ऐसा लगाया जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह देंगे कि 105, 210 और 420 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्त, एलसीएम। तो कह सकते हैं कि 10 है ना, तो 2 से लीजिए, सही है। ये कह देंगे 105, और ये कह सकते हैं 210, फिर कह सकते हैं 5 से लगाइए, 5 दूनी 21 बचे 75 से, ये भी 21 मरतबे, ये हो जाएगा 5 चौके 20, अब 42। अब अगला 21 से लगा देते, 21 21 21 दूनी 42, तब 5 दूनी 10, 10 है के 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, तो 21 गुना 20, 21 गुना क्या मेरे दोस्त, 5 दूनी 10, 5 दूनी के 10, 10 दूनी 20, 20 को 21 से गुना कर दे, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 420 पेड़ लगानी होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यू, क्या मेरे दोस्त, x क्यू और 1/x 3 का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसका जो फॉर्मूला हो जाती है, इसका फॉर्मूला कुछ ना होता है, ये जो फॉर्मूला इसका होता है वो आप क्या कर दीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि x के क्यू माइनस 3x। इसका जो फॉर्मूला होता है कि इतना बराबर और दिया हो कुछ, इसको हम x मान लिया, क्या माने x, इसको q कर दीजिए, तो यानी 2 को क्या कर देते हैं q, और 3 गुना 2 x के जगह पर रख दिए, तो 2 के q कितना हो जाएगा दोस्त, 8, 2 का q 8, 6, तो घट के आ जाएगा कितना, 2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 101 में क्या कह रहा है, 101 में कह रहा है मेरे दोस्त कि इतना का, कितना का, 3500 का इतना, 3500 का 4/5 और भाग इतना का कितना अधिक है। तो दोनों में से घटा देते हैं, 1/3, तो ये कट जाएगा मेरे दोस्त 7 मरतबे, 700 गुना 4, इधर है क्या, कितना मरतबे, 2 मरतबे, 2000, तो 728 पर डबल शून्य माइनस इस पे 2000, तो मेरे दोस्त 2800 में 2000 चल जाएगा तो कितना शेष बच जाएगा, 800। कितना हो जाएगा शेष, 800। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 10, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर 29, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो कह सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको बोल रखा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 29, 29 माइनस 2, और ए बी के मान हमको दे रखा है 10, ए बी का मान दे रखा है कितना दोस्त, 10। तो कह सकते हैं 29 माइनस 20, तो कह सकते हैं कि ये टोटल जो होगा 20 में 29 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 9। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए दोस्त, योग ज्ञात कीजिए। आइए संख्या का हम योग निकालते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है कि 2 का संख्या है, पहला मान लेते हैं क्या 5x और सेकंड क्या है 4x, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हम कितना माने हैं 5x गुना 4x, और दोनों का गुणनफल दे है कितना 1800, नहीं 18000, सही है। तो 5 चौके 20, एक्स स्क्वायर बराबर 18000। अब कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 18000 को हम कितना से भागा देते हैं 20 से, 1 शून्य से 1 शून्य ये 9,
यानी कह सकते हैं कि 900 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? 900। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 30। हमको क्या पूछा था दोस्त? हमको पूछा था कि दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या का योग हमको चाहिए। तो 5 और 4 कितना हो रहा है? 9x हो रहा है। 5 4 9x, तो 9 गुना 30, 9 3 27, 270। कितना हो जाएगा दोस्त? 270। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं। एक कॉलेज में कितना है दोस्त? 3600 छात्र हैं। सही बात है। 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी खेलते हैं, 4% शतरंज खेलते हैं, शेष बचे हुए क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, तो 82% इधर हो गया और 4% इधर, तो 86 हो गया। और 86 और 7% जोड़ देंगे, तो 86 में 7 जोड़ देंगे तो 93%। तो कह सकते हैं कि 7% लोग जो हैं क्रिकेट खेलने वाले की कितना प्रतिशत है? 7% चाहिए। तो 7% का मान जो होगा मेरे दोस्त 7%। और जबकि 100% बराबर हम देखें हैं कि 100% का मान टोटल कितना है? 3600 है। तो लीजिए ना 1% निकाल देते हैं, तो 1% का मान आ जाएगा 36। तो हमको 7% चाहिए, तो 7 गुना 36, तब कर दीजिए 7 का 42 और 7 21, 21 4, 21 4 25, 252। टोटल क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है? 252 स्टूडेंट है जो कि क्रिकेट खेलता है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 105वां कह रहा है कि हाँ देखिए, यदि इतना बराबर इतना हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देख लेते हैं। कह रहा है √5 + 1 के होल स्क्वायर बराबर a + b √5 है। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दें, तो a के स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा दोस्त। ये 1 के 1 रह जाएगा और 2ab होता है, तो 2 के जगह पर तो 2 रह जाएगा, a की जगह पर √5 होगा और b की जगह पर 1 होगा। इधर क्या है? a + b √5, तो ये हो जाएगा 5 1 6, 6 + 2 √5 बराबर a + b √5। मेरे दोस्त a के स्थान पे क्या है? 6 है, तो a बराबर तो हो गया 6, जबकि b के स्थान पे क्या है? तो 2 है, तो b क्या हो जाएगा? 2। 6 और 2 आंसर जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा 6 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्त हमने सेट चौथा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर प्लीज़ एक दोस्त को क्या करें? शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।